What are relative pronouns and how to use them in a sentence? सबसे पहले तो हम ये डिस्कस करेंगे कि relative pronoun क्या होता है. A pronoun used to combine or relate sentences or clauses together is known as relative pronoun. एक ऐसा प्रोनाउन जो सेंटेंसेस या क्लॉजेस को आपस में मिलाए रिलेटिव प्रोनाउन कहलाता है. रिलेटिव प्रोनाउंस कौन कौन से हैं? सबसे पहले हु का लफ्जी मायनी कौन, लेकिन रिलेटिव प्रोनाउन में हु का मायनी है जो. नेक्स्ट हुज हु की पोजेसिव फॉर्म को जाहिर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और इसका मायनी जिसका. नेक्स्ट हुम जिससे या जिसे. हु की ऑब्जेक्टिव फॉर्म को जाहिर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है. विच जो. व्हाट जो. दैट जो. अब हम सबसे पहले हु के इस्तेमाल को डिस्कस करेंगे. हु इज यूज्ड एज अ सब्जेक्ट फॉर पर्सन्स. हु को हम अफराद के लिए सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल करते हैं. मसलन द बॉय हु पास द एग्जामिनेशन इज माई ब्रदर. इस सेंटेंस में हु बॉय के लिए एज अ सब्जेक्ट इस्तेमाल किया गया है. दिस इज द बॉय हु हेल्प्स द पुअर. इस सेंटेंस में हु द बॉय के लिए इस्तेमाल किया गया है. द मैन हु टॉक टू यू इज माई ब्रदर. इस सेंटेंस में हु मैन के लिए इस्तेमाल किया गया. तो हु अफराद के लिए सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है. हु की फॉर्म्स कौन कौन सी हैं? सब्जेक्टिव फॉर्म हु, पोजेसिव फॉर्म हुज, ऑब्जेक्टिव फॉर्म whom. अब हम वन बाय वन पोजेसिव फॉर्म और ऑब्जेक्टिव फॉर्म को डिस्कस करेंगे. द यूज ऑफ हुज. हुज इज यूज्ड फॉर पर्सन्स इन द पोजेसिव केस. हुज को अफराद की मलकियत को जाहिर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल द बॉय whose father died in the accident is my friend. इस सेंटेंस में बॉय की मलकियत को जाहिर करने के लिए whose का इस्तेमाल किया गया है. The student whose book was lost was very talented. इस सेंटेंस में the student की मलकियत को जाहिर करने के लिए whose का इस्तेमाल किया गया है. The man whose simplicity impressed me much is a great teacher. इस सेंटेंस में मैन की मलकियत को जाहिर करने के लिए हुज का इस्तेमाल किया गया है. अब हम द यूज ऑफ होम को डिस्कस करते हैं. होम इज यूज्ड फॉर पर्सन्स एज एन ऑब्जेक्ट. होम को अफराद के लिए ऑब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है. हम हु को एज अ सब्जेक्ट यूज करते हैं. हुज अफराद की मलकियती हालत को जाहिर करने के लिए, जबकि होम अफराद की ऑब्जेक्टिव हालत को जाहिर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है. होम में ये दो पॉइंट्स जहन में रखें. होम कैन बी द ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब और प्रपोजिशन. होम इज रिसीविंग द एक्शन वाइल हु इज परफॉर्मिंग द एक्शन. हमें इन दोनों का फर्क कैसे पता चले कि होम और हु दोनों में क्या फर्क है? हु डूअर है, परफॉर्मर है, एक्शन परफॉर्म करने वाला, जबकि होम एक्शन को रिसीव कर रहा है, वसूल कर रहा है. ये दोनों में फर्क है. हु एज अ सब्जेक्ट इस्तेमाल किया जाता है, होम ऑब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है. दिस इज जॉर्ज whom you met at our house last year. इस सेंटेंस में whom is the object of met
वर्ब के ऑब्जेक्ट के तौर पर whom इस्तेमाल किया गया। दिस इज जॉर्ज ब्रदर विद whom आई वेंट टू स्कूल। इस सेंटेंस में whom इज द ऑब्जेक्ट ऑफ विद, यानी प्रपोजिशन के ऑब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल किया गया। दिस इज द बॉय whom you want to see। इस सेंटेंस में whom want के ऑब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल किया गया है। रिलेटिव प्रोनाउंस में अब हम द यूज ऑफ विच को डिस्कस करेंगे। विच को अशिया, जानवरों और परिंदों वगैरह के लिए ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। हु को हम इंसानों के लिए इस्तेमाल करते हैं, जबकि विच अशिया, जानवरों और परिंदों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, इट इज द टेबल विच आई बॉट। इस सेंटेंस में इट इज द टेबल मेन क्लॉज है और आई बॉट रिलेटिव क्लॉज है, जबकि विच रिलेटिव प्रोनाउन के तौर पर इस्तेमाल किया गया जो मेन क्लॉज और रिलेटिव क्लॉज को आपस में मिला रहा है। इट्स द वॉच विच माई फ्रेंड बॉट। इस सेंटेंस में भी इट इज द वॉच मेन क्लॉज है, माई फ्रेंड रिलेटिव क्लॉज है, जबकि विच रिलेटिव प्रोनाउन है जो दोनों क्लॉजेस को आपस में मिला रहा है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट द यूज ऑफ व्हाट है। व्हाट इज यूज्ड ओनली फॉर थिंग्स एज सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। व्हाट को हम सिर्फ अशिया के लिए सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट वॉज सेड इज ट्रू। इस सेंटेंस में वॉज सेड और इज दोनों के सब्जेक्ट के तौर पर व्हाट को इस्तेमाल किया गया है। नेक्स्ट सेंटेंस, टॉम ऑलवेज रिमेंबर्स व्हाट ही लर्न्स। इस सेंटेंस में रिमेंबर्स और लर्न्स के लिए ऑब्जेक्ट के तौर पर व्हाट इस्तेमाल किया गया है। नेक्स्ट हम सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट द यूज ऑफ दैट को डिस्कस करेंगे। दैट इज यूज्ड विद बोथ थिंग्स एंड पर्सन्स। दैट को हम अशिया और अफराद दोनों के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसमें दो कंडीशंस जहन में रखना जरूरी है। सबसे पहली कंडीशन, दैट इज यूज्ड आफ्टर ओनली। ओनली के बाद हम हु और विच की जगह दैट इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही इज द ओनली बॉय दैट कैन हेल्प यू। इस सेंटेंस में हमने ओनली के बाद हु और विच की जगह दैट इस्तेमाल किया है। दूसरा पॉइंट, एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री के बाद हम दैट इस्तेमाल करते हैं। एडजेक्टिव की तीसरी डिग्री के बाद भी हु और विच की जगह दैट इस्तेमाल किया जाता है। शी इज द मोस्ट इंटेलिजेंट गर्ल दैट आई हैव एवर सीन। इस सेंटेंस में हमने एडजेक्टिव की तीसरी डिग्री के बाद हु और विच की जगह दैट इस्तेमाल किया है। अब हम कुछ सेंटेंसेस की मदद से इसे मजीद एक्सप्लेन करेंगे। द पर्सन विच फोन मी लास्ट नाइट इज माई फ्रेंड। हमने देखा कि हमने पर्सन्स के लिए हु इस्तेमाल करना है, जबकि इस सेंटेंस में पर्सन के साथ हु की जगह विच इस्तेमाल किया गया, तो हमने इस सेंटेंस में विच की जगह हु इस्तेमाल करना है। द पर्सन हु फोन्ड मी लास्ट नाइट इज माई फ्रेंड। अब यह सेंटेंस करेक्ट है। द बुक हु इज नाउ आउट ऑफ प्रिंट हैज ऑल द इंफॉर्मेशन यू नीड। इस सेंटेंस में भी बुक के साथ हु इस्तेमाल किया गया,
जबकि हमने बुक के साथ हु की जगह विच इस्तेमाल करना है। द बुक विच इज नाउ आउट ऑफ प्रिंट हैज ऑल द इंफॉर्मेशन यू नीड। अब यह सेंटेंस करेक्ट है। नेक्स्ट सेंटेंस, दिस इज द बॉय विच आई गेव अ बुक। इस सेंटेंस में हमने विच की जगह whom इस्तेमाल करना है। whom एज एन ऑब्जेक्ट इस्तेमाल किया गया है। दिस इज द बॉय whom आई गेव अ बुक। अब यह सेंटेंस करेक्ट है। नेक्स्ट सेंटेंस, दिस इज द बॉय whom फादर डाइड लास्ट मंथ। इस सेंटेंस में भी हमने whom की जगह whose इस्तेमाल करना है। हमने लड़के की मलकियत को जाहिर करना है तो उसके लिए हमने whose का इस्तेमाल करना है। दिस इज द बॉय whose फादर डाइड लास्ट मंथ। अब ये सेंटेंस करेक्ट है। मैन इज द ओनली क्रिएचर हु कैन टॉक। इस सेंटेंस में ओनली के बाद हु का इस्तेमाल किया गया, जबकि हमने ओनली के बाद हु की जगह दैट इस्तेमाल करना है। मैन इज द ओनली क्रिएचर दैट कैन टॉक। अब यह सेंटेंस करेक्ट है। तो बच्चों, हमने डिस्कस किया कि हु हम इंसानों के लिए इस्तेमाल करते हैं, जबकि विच अशिया, जानवरों और परिंदों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हुज अफराद की मलकियत को जाहिर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और हुम अफराद की मफूली हालत के लिए इस्तेमाल किया जाता है। वट को हम सिर्फ अशिया के लिए इस्तेमाल करते हैं, जबकि दैट अफराद और अशिया दोनों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन उसमें शर्त यह है कि फ़िक्रे में ओनली मौजूद हो या एडजेक्टिव की तीसरी डिग्री मौजूद हो। तो ऐसी सूरत में फिर हम उसके साथ हु और विच की जगह दैट इस्तेमाल करेंगे।